तात्या टोपे, ग्रेट कमांडर जिसने अंग्रेजों को डरा दिया। तात्या टोपे 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन के सबसे जरूरी सपोर्टर्स में से एक थे। एक फियर्स कमांडर जो एक इफेक्टिव रिबेल जनरल थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े रहे और उनके अंदर डर पैदा कर दिया। उसने अंग्रेजों के अब्यूजिव रूल का मजबूती से सामना किया और उन्हें करारी शिकस्त दी। उसकी अचीवमेंट्स ये साबित करती हैं कि वो कोई ऑर्डिनरी एबिलिटी का आदमी नहीं था, बल्कि वो इंडिया का एक गोरिल्ला हीरो था जिसने अंग्रेजों को डीमोरलाइज किया। 1857 का रिवॉल्ट अंग्रेजों से लड़ाई के सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक था। फॉर्मेटिव ईयर्स। रामचंद्र पांडुरंग का जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के येवला गांव में पांडुरंग राव टोपे के यहाँ हुआ, जो मराठा पेशवा बाजीराव II के दरबार के महान दरबारी थे। उनके नाम तात्या का मतलब है जनरल। तात्या ने टोपे का टाइटल लिया जिसका मतलब है कमांडर, और शायद इससे ही हिंदी का तोप या तोपखाना शब्द भी निकला। टोपे जन्म से एक मराठा वशिष्ठ ब्राह्मण थे। वो एक मीडियम हाइट, गेहुआ रंग और हमेशा सफेद रंग की चक्रीदार पगड़ी पहनने वाले आदमी के रूप में जाने जाते थे। टोपे के पिता ने अपने परिवार को अनफॉर्चुनेट पेशवा से बिठूर ट्रांसफर कर दिया, जहां उनका बेटा गोद लिए हुए पेशवा नाना धुंधुपंत और महाराजा माधव सिंह जी के अच्छे दोस्त बने। 1851 में जब लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के पिता की पेंशन छीन ली, तो तात्या टोपे भी अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन में तात्या टोपे की भूमिका। इनिशियल एंगेजमेंट। 5 जून 1857 को कानपुर में रिवॉल्ट के फैलने के बाद नाना साहेब क्रांतिकारियों के लीडर बने। 25 जून 1857 को जब कानपुर में ब्रिटिश सेना ने सरेंडर कर दिया, तो लेट जून में नाना को पेशवा बनाया गया। जनरल हैवलॉक ने लड़ाई में आखिरी बार हारने से पहले 2 बार नाना की फोर्सेस का सामना किया। हारने के बाद नाना बिठूर लौट गए और हैवलॉक गंगा को पार करके अवध लौट गए। तात्या टोपे ने बिठूर के नाना साहब की तरह एक्ट करना शुरू किया। तात्या टोपे कानपुर मैसेकर के लीडर्स में से एक थे, जो 27 जून 1857 को हुआ। कानपुर की घेराबंदी 1857 के रिवॉल्ट का एक इम्पोर्टेंट एपिसोड था। कंपनी फोर्सेस और कानपुर के सिविलियंस अर्ली सीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जाहिर है उन्होंने नाना साहेब के अंडर रिबल फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया ताकि वो सेफली इलाहाबाद भाग सके। हालांकि कानपुर से उनका इवैक्यूएशन एक मैसेकर में बदल गया और इसमें काफी लोग मारे गए। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद से एक रिलीफ फोर्स कानपुर भेजी, बीबीघर मैसेकर में सिपाहियों ने 120 ब्रिटिश औरतों और बच्चों को मार डाला और एविडेंस मिटाने के लिए उन्हें पास के एक कुएं में फेंक दिया। कानपुर को रिकैप्चर करने और मैसेकर का पता चलने के बाद एग्री कंपनी फोर्सेस पकड़े गए रिबल सोल्जर्स और सिविलियंस से बदला लेने में जुट गई। इतना सब होने के बाद तात्या टोपे ने 16 जुलाई 1857 तक एक अच्छी डिफेंसिव पोजीशन मेंटेन की। 16 जुलाई 1858 को सर हेनरी हैवलॉक की लीड में ब्रिटिश फोर्सेस ने उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद टोपे ने जनरल विडहैम को कानपुर के सेकेंड बैटल, जो 19 नवंबर 1857 को शुरू हुआ और 17 दिनों तक चला, में हराया। जब ब्रिटिश फोर्सेस ने सर कॉलिन कैंपबेल की अगुवाई में काउंटर अटैक किया, तो टोपे और उनकी आर्मी हार गई। टोपे और दूसरे क्रांतिकारी वहां से भाग गए और झांसी की रानी के पास शरण ली और उनकी मदद की। प्रोग्रेस। तात्या टोपे और नाना साहेब के पोते राव साहब ने अंग्रेजों के विक्टोरियस अटैक में झांसी की मदद की
और रानी लक्ष्मीबाई को हमले से बचाया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया और ग्वालियर के नाना साहेब पेशवा के नाम से हिंदवी स्वराज फ्री किंगडम की घोषणा की। अंग्रेजों से ग्वालियर हारने के बाद टोपे और राव साहब राजपुताना भाग गए। टोपे ने टोंक की आर्मी को उन्हें ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया। हालांकि टोपे बूंदी शहर में एंटर करने में नाकामयाब रहे और उन्होंने अनाउंस किया कि वो साउथ की ओर जाएंगे, लेकिन वो वेस्ट में नीमच की ओर गए। एक ब्रिटिश कॉलम कर्नल होम्स की कमांड में टोपे का पीछा कर रहा था, जबकि राजपुताना में ब्रिटिश कमांडर जनरल अब्राहम रॉबर्ट रिबल फोर्सेस के सांगानेर और भिलवाड़ा के बीच में आने पर उन पर हमला करने में नाकामयाब रहे। टोपे फिर से बचकर उदयपुर भाग गया और 13 अगस्त को एक हिंदू टेंपल में विजिट करने के बाद अपनी आर्मी को बनास रिवर पर तैनात किया। वो फिर से रॉबर्ट्स की सेना से हार गए और टोपे फिर से भाग गया। वो चंबल नदी पार करके झालरापाटन शहर पहुंचे। निरंतर प्रतिरोध, गुरिल्ला नायका। 1857 के रिवॉल्ट को अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन इसके बाद भी तात्या टोपे ने अपना प्रोटेस्ट जंगल में एक गुरिल्ला के रूप में जारी रखा। टोपे ने ही स्टेट फोर्सेस को राज के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर किया और वो नाम बनास नदी में खोए हुए हथियारों को रिप्लेस भी कर सकते थे। टोपे ने इंदौर की ओर अपनी आर्मी को लीड किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रोक दिया, जिनकी कमान अब जनरल जॉन मिशेल के हाथ में थी। इसके बाद टोपे सिरोंज भाग गए। राव साहेब के साथ टोपे ने अपनी कंबाइंड फोर्स को स्प्लिट करने का डिसीजन लिया ताकि वो बड़ी फोर्स लेकर चंदेरी पहुंचे और राव साहब छोटी फोर्स लेकर झांसी पहुंचे। हालांकि वो अक्टूबर में रियूनाइट हुए और छोटा उदयपुर में उन्हें फिर से हार मिली। जनवरी 1859 में वो जयपुर पहुंचे और वहां 2 बार परिवार से मिले और उनके साथ दरबार में रहने का फैसला किया। मान सिंह का ग्वालियर के महाराजा से विवाद चल रहा था। जब अंग्रेजों ने मान सिंह से अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए टोपे को उन्हें हैंडओवर करने के लिए कहा, मान सिंह ने टोपे को अंग्रेजों को सौंप दिया और उन्हें अंग्रेजों के हाथों अपनी फेट को फेस करना पड़ा। एजुकेशन। तात्या टोपे को अपने भरोसेमंद दोस्त और नरवर के चीफ के हाथों धोखा मिला, वो भी तब जब वो पारोन के जंगल में अपने कैंप में सो रहे थे। टोपे ने अपने ऊपर लगाए गए सभी एलिगेशंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये नोट किया जाना जरूरी है कि वो सिर्फ अपने सम्राट पेशवा की तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं। टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। आज के मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में कलेक्ट्रेट के पास जहां टोपे को फांसी दी गई, उनका एक स्टैच्यू मौजूद है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तात्या के बचपन की सहेली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। जब वो तलवार से मारी गई तो टोपे ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। अपने लाइफ टाइम के दौरान टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ 150 लड़ाई लड़ी और 10,000 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार डाला। निष्कर्ष। 1857 का रिवॉल्ट, जिसने इंडियन सबकॉर्डिनेट में ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी, ने अपने प्रोमिनेंट लीडर्स के कंट्रीब्यूशन और करेज को फीचर किया। तात्या टोपे के परफॉर्मेंस को हाईली अप्रिशिएट किया गया और उनका करेज और देश के लिए उनका प्यार हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि उनके पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी रिवॉल्ट के दौरान वो ट्रेमेंडस और सिग्निफिकेंट थे। उनका फियर्स पैट्रियोटिज्म ट्रूली इंस्पायरिंग है।